दोस्तों नमस्कार। आज से हम पढ़ेंगे, आज से हमारी सीरीज शुरू हो रही है चाणक्य नीति की, और रोज एक वीडियो आएगी चाणक्य नीति के श्लोक और उसके वर्णन से संबंधित पूरी शुद्ध हिंदी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला श्लोक है, मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्ट स्त्री भरणेन च दुष्ट संप्रयोगेण पंडितोप्यवसिद्ध्यति। मूर्ख शिष्य को पढ़ाने से, उपदेश देने से, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने से तथा दुखी लोगों का साथ करने से विद्वान व्यक्ति भी दुखी होता है। यानी कह सकते हैं कि चाहे कोई भी कितना ही समझदार क्यों ना हो, किंतु मूर्ख शिष्य को पढ़ाने पर, दुष्ट स्त्री के साथ जीवन बिताने पर तथा दुखियों रोगियों के बीच में रहने पर विद्वान व्यक्ति भी दुखी ही हो जाता है। साधारण आदमी की तो बात ही क्या। अतः नीति यही कहती है कि मूर्ख शिष्यों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, दुष्ट स्त्री से संबंध नहीं रखना चाहिए, बल्कि उससे दूर ही रहना चाहिए और दुखी व्यक्तियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। हो सकता है ये बातें किसी भी व्यक्ति को साधारण या सामान्य लग सकती हैं, लेकिन यदि इन पर गंभीरता से विचार किया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा या सीख उसी व्यक्ति को देनी चाहिए जो उसका सुपात्र हो या जिसके मन में उन शिक्षाप्रद बातों को ग्रहण करने की इच्छा हो। आप जानते हैं कि एक बार वर्षा से भीगते बंदर को चिड़िया ने घोंसला बनाने की शिक्षा दी, लेकिन बंदर उसकी इस सीख के योग्य नहीं था। झुंझलाए हुए बंदर ने बयां का घोंसला ही उजाड़ दिया। इसलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति को किसी बात का ज्ञान ना हो उसे कोई भी बात आसानी से समझाई जा सकती है, पर जो अधूरा ज्ञानी है उसे तो ब्रह्मा भी नहीं समझा सकता। इसी संदर्भ में चाणक्य ने आगे कहा है कि मूर्ख के समान ही दुष्ट स्त्री का संग करना या उसका पालन पोषण करना भी व्यक्ति के लिए दुख का कारण बन सकता है, क्योंकि जो स्त्री अपने पति के प्रति आस्थावान ना हो वह दूसरे के लिए क्या विश्वसनीय हो सकती है। इसी तरह दुखी व्यक्ति जो आत्मबल से हीन हो चुका है, निराशा में डूब चुका है, उसे कौन उबार सकता है। इसलिए बुद्धिमान को चाहिए कि वह मूर्ख, दुष्ट स्त्री या दुखी व्यक्ति इन तीनों से बचकर आचरण करें। पंचतंत्र में कहा गया है, माता यस्य गृहे नास्ति भार्याच्च प्रियवादिनी अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तगृहम। अर्थात जिसके घर में माता ना हो और स्त्री व्यभिचारिणी हो उसे वन में चले जाना चाहिए, क्योंकि उसके लिए घर और वन दोनों समान ही है। दुखी का पालन भी संतापकारक ही होता है। वैद्य पर दुखेन तप्यते, दूसरे के दुख से दुखी होता है। अतः दुखियों के साथ व्यवहार करने से पंडित भी दुखी होगा। श्लोक समाप्त होता है, और वीडियो कैसा लगा हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।